क्या जय वीरू की सच्चाई पड़ेगी उन्हें महंगी? किस तरह से होगी गब्बर की पिटाई? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की यादगार फिल्म शोले को आज तक हम नहीं भूले। फिल्म के साथ साथ फिल्म के किरदार भी लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। जय, वीरू, बसंती, ठाकुर और गब्बर ने लोगों के दिलों पर राज किया और अब इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो चलिए जानते हैं क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जय यानी वरुण धवन और वीरू यानी कार्तिक आर्यन अपने दोस्त राघव यानी राघव जुआल को मैना नाम की लड़की बनाकर मौसी यानी सुप्रिया पाठक के घर में रहने जाते हैं। उनसे छुपाते हैं अपनी सच्चाई। वहीं पर वीरू का पहला प्यार माया यानी कृति उस मौसी की भांजी होती है। माया काफी जेलस फील करती है जब वीरू की बीवी मैना को देखती है। अब उसे क्या पता कि वो मैना नहीं राघव है। उसी दिन उन दोनों की अनबन होती है। फिर जय माया को समझाने जाता है, तब इन दोनों को देखती है हमारी ऑटो ड्राइवर तारा यानी कि सारा अली खान। वैसे इस कहानी का गब्बर निकितीन धीर यानी मौसी का भांजा संग्राम जायदाद हड़पना चाहता है। दोस्तों, आप सुनते हैं आगे की कहानी। जैसे ही रास्ते पर जय और माया को बात करते हुए तारा देखती है, वो काफी जेलस फील करती है। जय माया को बताता है कि हमें पता है तुम बार में काम करती हो। ये सुनकर माया डर जाती है और चुप हो जाती है। जय के साथ माया को देखकर तारा ये सोचती है कि जय का अफेयर चल रहा है। फिर वो ऑटो लेकर उनके पास आती है और जय को कहती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जय तारा की शक्ल देखता है और उसे समझ आता है कि तारा भी जेलस हुई है। दोस्तों, घर जाने तक ऑटो में जय माया को समझाता रहता है ताकि तारा का ध्यान उसकी तरफ जाए। उसे क्या पता कि जय माया को बहन मानता है। फिर ये दोनों घर पहुंचते हैं और तारा अपने रास्ते जाती है। और अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि राघव घर से मैना बनकर बाहर निकलता है। वो किसी सार्वजनिक जगह के अंदर मैना बनकर जाता है और बाहर आने के बाद लड़के के अवतार में आ जाता है। पर ये सब कुछ देखता रहता है दूसरी तरफ बैठा संग्राम, क्योंकि जब संग्राम मौसी को डराने के लिए उनके घर गया था तब उसने राघव को देखा था। संग्राम उसका पीछा करता है और देखता है कि ये राघव ऑडिशन देने गया है। फिर ऑडिशन देने के बाद राघव बाहर आता है। फिर एक जगह जाकर मैना बनकर बाहर आता है और देखता है कि संग्राम वहां पर खड़ा है। संग्राम उसका हाथ पकड़ता है। राघव मैना की आवाज में कहता है, छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। संग्राम कहता है, बेवकूफ बना रहे हो क्या? तेरी असलियत सबको बता दूंगा। राघव के चिल्लाने के बाद वहां पुलिस आती है और संग्राम को ही चिल्लाती है। फिर मैना चली जाती है अपने घर। दोस्तों, आपको बता दें कि घर आने के बाद राघव जय और वीरू को सारी सच्चाई बताता है। जय और वीरू परेशान होते हैं कि अब ये संग्राम कोई गड़बड़ जरूर करेगा, पर इसका बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन संग्राम फिर कागज लेकर आता है मौसी को यानी अपनी चाची को कहता है कि वो इस कागज पर दस्तखत करे ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। तब वहां पर जय वीरू मौजूद होते हैं। मौसी बार बार ना कहती है तो संग्राम मौसी को धक्का देता है। फिर आता है जय और उसकी कॉलर पकड़ता है। तभी संग्राम उसके कानों में जाकर कहता है, तेरा झूठ पकड़ा गया है, चाहो तो बोल दूं। जय को लगता है कि ये कोई सही समय नहीं है, इसीलिए वो हंसते हंसते कहता है, संग्राम भाई छोड़ दो ना, आपकी माँ जैसी है, क्यों कर रहे हो ऐसा? और उसे बाहर लेकर आता है। संग्राम जय को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम लोगों की असलियत मुझे पता है। जय कहता है, देख भाई, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा मत करो। पर संग्राम उसे इग्नोर करके चला जाता है। अंदर आने के बाद मौसी वीरू और जय को कहती है, बच्चों तुम लोग होते हो तो मेरी जान बच जाती है हमेशा, वरना ये हैवान तो मुझे हमेशा मार ही देगा। आज मेरी सगी औलाद होती तो वो भी यही करती। ये सब सुनने के बाद जय और वीरू थोड़े इमोशनल होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने माँ बाप की याद आ जाती है जिनका प्यार उन्होंने कभी पाया ही नहीं। दूसरे दिन माया अपने काम के लिए घर से निकलती है। तब संग्राम जो उसका इंतजार कर रहा है ताकि वो माया को परेशान करके मौसी को प्रेशराइज कर सके, वो माया को छेड़ता है, उसे धमकाता भी है। तुम बार में काम करती हो, ये मैं बता दूंगा तेरी मौसी को। मैं चुप बैठूंगा नहीं, अगर तुम मेरा साथ चलोगी तो। माया बहुत परेशान होती है। तभी वहां पर आता है वीरू। वीरू संग्राम और माया को एक साथ देखता है और संग्राम पर टूटता है। उसे मारते मारते कहता है, मेरे प्यार को हाथ लगाएगा?
अब इस मारधाड़ में माया को फिर से प्यार हो जाता है। संग्राम वीरू के मुंह पर पंच मारता है और निकलता है। वो इतने गुस्से में था कि वो सीधा मौसी के घर जाता है सच्चाई बताने और सबको धमकाने। माया और वीरू एक हॉस्पिटल में जाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं। वीरू कहता है, तुमने जिसे देखा वो मैना नहीं बल्कि राघव है। मेरी शादी नहीं हुई, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए नाटक करना पड़ा। माया कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तभी वीरू पूछता है, तुम बार में क्यों काम करती हो? तो वो कहती है, मौसी को कैंसर है और उनके ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है। यह सुनने के बाद वीरू गिल्टी फील करता है। फिर वीरू और माया वहां से निकलते हैं। दोस्तों, आके आपको बता दें कि माया वीरू का हाथ पकड़ती है, पर इसी वक्त तारा उनको देखती है और तारा का सर चकरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है। तारा वीरू से कहती है, क्या हुआ, चलो छोड़ती हूँ घर। पर फिर ये तीनों घर जाते हैं। तारा बाहर रुकती है और माया वीरू अंदर जाते हैं। तब घर में संग्राम मौजूद है। उसने मौसी और जय को बांध के रखा है। अभी राघव वहां पर नहीं है, वो तो ऑन द वे है अपने घर आने के लिए। अंदर संग्राम सबको गन दिखाता है और कहता है, ए बुढ़िया, तुझे मैं झूठा लगता हूँ ना? देख, तेरे नाक के नीचे ये सारे तुझे उल्लू बना रहे हैं। ये दो लफंगे हैं ना, शादीशुदा नहीं है, मौसी मौसी कहकर बस तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। फिर वो माया की ओर उंगली दिखाकर कहता है, और ये जो तेरी भांजी है ना, वो बार में काम करती है, उसका इस लड़के यानी वीरू के साथ लफड़ा चल रहा है। मौसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी बीच में ही टपक पड़ता है राघव। उसे तो कुछ अंदाजा नहीं होता। वो सीधा अंदर आता है और देखता है कि ये सब लोग बंधे हुए हैं। वो अंदर आने के बाद मैना का नाटक जारी रखता है, पर संग्राम उसका विग निकाल देता है और उसकी असलियत बाहर आ जाती है। ये देखकर मौसी चौंक जाती है और जय और वीरू को शर्मिंदगी महसूस होती है। अब तारा घर के बाहर रहकर छुपकर देखती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। फिर भी वीरू जय को इशारा करता है और नाटक करता है संग्राम को अपनी बातों में उलझा के रखने का, और लात मारकर संग्राम की गन उड़ाता है। फिर वीरू और संग्राम की फाइट होती है। उसी बीच राघव बड़ी होशियारी से जय को छुड़ाता है और मौसी की तरफ जाता है। फिर क्या, वीरू पर टूट पड़ता है वो गब्बर, यानी कि संग्राम को देखकर जय गुस्सा होता है और अपने वीरू को बचाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिर वो दोनों मिलकर गब्बर की धुलाई करते हैं। एक गाल पर जय पंच मारता है, दूसरे गाल पर वीरू पंच मारता है। तब तक आ जाती है पुलिस और उस संग्राम को ले जाती है। अब मौसी को सच्चाई पता चल गई तो सारे लोग माफी मांगने लगते हैं। मौसी कहती हैं, तुम दोनों मेरे साथ झूठ बोले, तुम सब एक नंबर के झूठे हो, निकल जाओ यहाँ से। तो लोगों को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उससे फिर माफी मांगते हैं। और साथ ही बीच में माया आती है। माया कहती है कि मैं आपकी गुनहगार हूँ, पर इन दोनों को देखो, जब से ये घर में आए ना, तुम कितना सेफ हो। तो उसके बाद मौसी का दिल भी पिघल जाता है। वो कहती है, हाँ, ये तो तुमने सही कहा, और साथ ही साथ अगर ये मेरी जायदाद हड़पना चाहते तो हड़प सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सुनने के बाद मौसी की आंख खुलती है। फिर वो तीनों को माफ करती है। माया कहती है, मैंने बार में काम इसलिए किया क्योंकि, तो मौसी कहती है, मुझे पता है तुमने क्यों काम किया, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मुझे कैंसर है ना। माया को शांत करने के बाद मौसी जय वीरू को कहती है, हम सब एक साथ रहेंगे। तो जय कहता है, ठीक है मौसी, पर आपको एक और काम करना होगा, वीरू और माया का प्यार भी आपको मंजूर करवाना होगा। ये सुनकर सब खुश होते हैं। मौसी भी थोड़ी खुश होती है, पर तारा का सर चकरा जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जय और माया का चक्कर चल रहा है। ये कहने के बाद जय तारा की ओर देखकर आंख मारता है। फिर मौसी कहती है, वीरू का तो हो गया, पर अब तेरा क्या जय? जय कहता है, हाँ है, मेरी भी कोई हमसफर है, उससे मैं कर लूंगा शादी। ये सुनकर तारा शर्मा जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं। और यही होता है कहानी का द एंड, यानी पार्ट 2 कंप्लीट। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ के साथ। नमस्कार।